देखिए, आज सबकी नज़रें तो थीं जब मोहसिन नकवी साहब बलूचिस्तान गए और वहाँ कोई फैसले हुए। नहीं, फैसले कोई वज़ीर आला बलूचिस्तान या मोहसिन नकवी ने तो नहीं करने थे ऑपरेशन के। फैसले तो करने हैं आसिम मुनीर ने। फैसला तो होना था जीएचक्यू में कि बीएलए के साथ कैसे निपटा जाएगा और ये मजीद ब्रिगेड के साथ कैसे निपटा जाएगा। और आज बज़ाहिर सबकी नज़रें तो थीं कि मोहसिन नकवी और अ, सरफराज बुग्ती की मुलाकात में क्या फैसला हुआ है? नहीं, फैसला तो जीएचक्यू में आज हुआ है कि ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, इसका जवाब फ़ौज ने कैसे देना है। और फ़ौज ने सख्त जवाब देने का फैसला किया है और ये बलोच जो हैं दहशतगर्द, इनको पूरी तरह कुचलने का फैसला किया गया है और इनमें जो अगर कोई पाकिस्तान से बाहर है, तो भी उसको ना छोड़ने का फैसला किया गया है। इनको इनको हर जगह ढूँढ-ढूँढ कर मारने का फैसला किया गया है और आज आसिम मुनीर साहब इस हवाले से काफ़ी गुस्से में भी थे और उन्होंने वाज़ेह हदायत दी हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर क्वेटा की भी इस हवाले से बातचीत हुई है कि उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या था और इंटेलिजेंस फेलियर्स पर भी बात हुई है कि पहले क्यों नहीं पता था। यूजुअली होता ऐसे है कि अकबर बुगती की जो बरसी है वो 26 को होती है, तो सबका ख़्याल होता है 26 को कोई ना कोई वाक़या होगा। लेकिन इस बार सरप्राइज़ के लिए 25 को ही वाक़या के उन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया। लेकिन अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल गई है। बलूचिस्तान की हुकूमत को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। आइंदा चंद दिनों में जो बलूचिस्तान के हवाले से एपेक्स कमेटी का इजलास होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इस बात के इम्कानात हैं कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों उस एपेक्स कमेटी के इजलास में वहाँ साथ जाएँगे और वो भी एक मैसेज होगा इन बलोच दहशतगर्दों को। लेकिन आप ये समझें कि बलोच दहशतगर्दों के हवाले से जो रियायत थी कि ये नाराज़ बलोच हैं, इनसे बात कर ली जाए, ये नाराज़ हैं, ये पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, शर्मचार हैं, इनको वापस बुलाया जाए, इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाए और बड़ी स्कीमें बलूचिस्तान में चली हैं माफ़ी की। लेकिन अब ये सब बंद करने का फैसला हुआ है और है कि अब इन सबको वैसे जेट ब्लैक टेररिस्ट के तौर पे ही देखा जाएगा, इनसे कोई रियायत नहीं की जाएगी, ये कोई नाराज़ बलोच नहीं है अब नाराज़ बलोच की इस्तिलाह ख़त्म करके बलोच दहशतगर्दों की इस्तिलाह यूज़ करने का फैसला हुआ है और ये हुआ है कि इन्हें जेट ब्लैक टेररिस्टों के तौर पे ही डील किया जाए और इनसे किसी किस्म की कोई रियायत ना की जाए। जो ईरान से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने जी वो मुकदमा करने का फैसला किया है। गैस पाइपलाइन। वो भी इसलिए है कि अब बहुत सारे ये जो इलाके जहाँ पे ये सब हुआ है, वो ईरानी सरहद के करीब है और पाकिस्तान ने ईरान से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है और ईरान को इस हवाले से बिल्कुल खबरदार किया है कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईरान को समझ आई है कि ये एक बहुत बड़ी जो है लड़ाई शुरू हो सकती है। अफ़गानिस्तान भी इस हवाले से तो अब उनके जो अड्डे हैं, उनको ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ है। बिलख़ुसूस जो वो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जहाँ-जहाँ मौजूद हैं, वहाँ बलूचिस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप होगा। आप देखें कि जो अमेरिका से लेके, बर्तानिया से लेके, फ्रांस से लेके, ईरान से लेके हर एक ने इस हमले की मज़म्मत की है। टेक्निकली जो बलोचों के साथ जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी भी, वो इस हमले के बाद खत्म हो गई है और बलूचों ने अपनी बहुत ही मॉरल ग्राउंड खो दी है। बहरहाल आज जीएचक्यू में बलूचिस्तान के हवाले से अहम इजलास हुए और सख्त फैसले किए गए हैं, जो आइंदा 15 दिन से 1 माह के अंदर हमें ग्राउंड पर नज़र आएँगे। सर, मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि ये सिर्फ एक एसएचओ की मार है, ये कोई फेलियर नहीं है। पर नहीं, ये तो मज़ाक है ना बयान, एक एसएचओ की मार है। उन्होंने 20 घंटे बलूचिस्तान पे कब्ज़ा रखा है, सारे पुल उड़ा दिए हैं, सड़कों पर कब्ज़े कर लिए, उन्होंने खुदकुश हमले किए हैं फ़ौजी कैंपों पे, तो एसएचओ की मार कहाँ से हुए? एसएचओ तो बलूचिस्तान में नज़र ही नहीं आता। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आधा बलूचिस्तान ए एरिया है, आधा बलूचिस्तान बी एरिया है। आधे बलूचिस्तान में पुलिस की हुक्मरानी है, आधे बलूचिस्तान पे लेवीज़